नेशनल असेंबली में कि पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पैर कांप रहे थे और चेहरे पर पसीना था, कहीं भारत अटैक ना कर दे, समझे? पाकिस्तान के भारत में आतंक फैलाने के मंसूबों को पस्त करने के लिए पिछले साल फरवरी 2019 में भारत ने बालाकोट में आतंकी कैंप पर स्ट्राइक किया, जिसके बाद पाकिस्तान ने अपने फाइटर जेट भारत में हमले के लिए भेजे थे। इसके जवाब में विंग कमांडर अभिनंदन ने MiG-21 लेकर उड़ान भरी थी। विंग कमांडर अभिनंदन ने पाकिस्तान के F-16 विमान को मार गिराया था। इस दौरान वो पाकिस्तान के विमान का पीछा करते हुए सीमा पार चले गए थे और उन्हें पकड़ लिया गया था, लेकिन भारत के सख्त रुख ने पाकिस्तान को अभिनंदन वर्धमान को सही सलामत भारत भेजने पर मजबूर कर दिया था। पाकिस्तान के कबूलनामे पर उस समय के वायुसेना प्रमुख BS धनोआ ने कहा था कि भारतीय फौज की उस समय आक्रामक नीति थी और इसी वजह से पाकिस्तान के सांसद का ऐसा बयान आया है। जब अभिनंदन इजेक्ट कर गया, हमें पता चल गया कि वो ये सेफली इजेक्टेड, तो उस टाइम मैंने उनको बोला था कि हम आहूजा को वापस नहीं ला पाए, पर अभिनंदन को लेके आएंगे। जैसे आपको पता है कि आहूजा भी इजेक्ट किया था सक्सेसफुली, पर उसको ग्राउंड पे स्मॉल आर्म्स फायर से उसको मार दिया गया। तो उस पर जो प्रेशर बना है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ऑन पाकिस्तान, वो डिप्लोमेटिक है, वो पॉलिटिकल है, पर मिलिट्री पोस्चर जो था, हमारा मिलिट्री पोस्चर जो था, लेकिन फौज किस तरह से बैठी हुई थी, वो ऐसे उनको लग रहा होगा कि अभी इमीडिएटली स्ट्राइक करेगी। और जो उन्होंने 27 फरवरी को हमले किए थे वो नाकाम रहे थे, पर अगर सपोज गॉड फॉरबिड वो सक्सेसफुल हो जाते तो हमारे पास इतनी क्षमता थी कि उनके जो फॉरवर्ड ब्रिगेड्स हैं उनको हम उनको हम खत्म कर देते। यानी शेष नारायण जी, देखिए BS धनोआ ये कह रहे हैं कि भारतीय फौज उस समय बहुत आक्रामक उसकी नीति थी और इसी वजह से पाकिस्तान के सांसद ने ऐसा बयान दिया है। हाँ, तो भारत की फौज तो हमेशा तैयार है, हमारी आर्म फोर्सेस हमेशा तैयार हैं, और वो अगर जरा सा भी गड़बड़ होगा तो करेंगे। और पाकिस्तान के तो जितने भी वेटरन्स हैं, ये लोग तो नए हैं, 71 की लड़ाई इन लोगों ने देखी नहीं है, जनरल बाजवा 78 में कमीशन पे हैं। इसके पहले के लोगों को मालूम, पहले इनको मालूम है 71 में, मैं तुम्हें बताऊं एक बड़ी दिलचस्प बात, इनके पास एक गाजी हुआ करता था, पनडुब्बी, वो कराची से चल के और वो इनको मुगालता था कि बंबई में हमला कर देंगे, हमें रास्तों में उसको मार दिया, उसको उसी चित्र ने उखाड़ दिया अंदर में समुद्र में। तो ये इनको हिंदुस्तान और पाकिस्तान की फौज में कोई, अभी तुम्हारे पहले, इसके पहले एक जर्नलिस्ट बैठे थे पाकिस्तानी, कह रहे थे कि हम न्यूक्लियर वारफेयर ही करेंगे और कोई रास्ता हमारे पास नहीं। न्यूक्लियर वारफेयर तुम करोगे काम तो वहीं पे उसको दफन कर देंगे हमारी फौज। जहाँ तुम्हारा रखा हुआ है हथियार, यहाँ हमारे इंटेलिजेंस को सब कुछ मालूम है। जब तुम्हारे लोग वहां पहुंचेंगे जब नहा धोके, तब तक तो हम उसको दफन कर चुके होगी हमारी हिंदुस्तानी फौज। तो ये सब बहुत क्लियर मामला है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच फौज की कोई जोड़ नहीं है। 4 लड़ाइयों में ये बात साबित हो चुकी है बार बार कि तुम खदेड़े ही जाओगे। मैंने अभी आपको बताया था जनरल परवेज मुशर्रफ की बात, वो जूनियर अफसर थे, सेकंड लेफ्टिनेंट थे और पैदल ही भागे थे, पैदल भागे और तब जाके वहाँ कौन सा गांव था, वहां पे इन्होंने कहा भाई हम तो सिर्फ फौजी हैं, हमको हमारी जान बचाओ। तो ये हालत है। इसलिए जो वहां पे दहशत होती है कि अगर भाई मनमोहन सिंह जैसा प्रधानमंत्री हो तब तो कोई बात नहीं, वो हर तरह के लोग उसमें, हर कलर के लोग होते हैं, वो एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन यहाँ तो प्रधानमंत्री ऐसा बैठा हुआ है जो कि पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करना उनके एजेंडा में है, तो बंटवारे को ही नहीं मंजूर करती वो पार्टी जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो वो तो पाकिस्तान संदीप, यानी यहाँ महत्वपूर्ण ये है कि पाकिस्तान भी ये समझ रहा है कि जो कुर्सी में भारत में बैठे हैं वो थोड़ी भी गलती अगर पाकिस्तान करता है तो पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं, और इसीलिए शायद थरथर कांप रहे थे और अभिनंदन को छोड़ा गया है। बिल्कुल अर्पिता, जिस तरीके से अभी सच्चाई सामने आ रही है, जाहिर सी बात है कि ये बातें जो है उस वक्त हुई थी, और अब चूंकि PMLN जो है लगातार दबाव बना रही है, और आप देखिए कि सीधे तौर पर जो है
किसको जो है निशाना बनाया गया, वो बनाया गया जनरल बाजवा को, यानी कि जिन्होंने हाल ही में कराची में जिस तरीके की स्थितियां हुई, सेना और जो है लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन आमने सामने हुआ, तो इसके चलते जो है अब और दबाव बनाने के लिए अब सच्चाई बाहर निकल कर आ रही है। भारतीय सेना हमेशा से तैयार है। भारतीय सेना किसी भी वक्त जो है, हालांकि हम लोग कभी बताते नहीं हैं, सेना कभी ये नहीं बोलती कि हम ये ऑपरेशन कर सकते, ये नहीं। सेना को टास्क दिया जाता है जिसके लिए उनको ट्रेन किया जाता है, और इस टास्क को मिलते ही वो उन सारे जो लोकेशंस हैं उनको वो आसानी से अप्रोच कर सकते